नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, जैसा कि आपको पता है कि टीईटी के प्रमाण पत्रों का जो वितरण का कार्यक्रम है वो पीएनपी सचिव के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। विभिन्न डैट संस्थानों के माध्यम से प्रत्येक जिले में जल्द ही टीईटी के प्रमाण पत्रों का वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि आखिर जो वीटीसी का जो तो प्रमाण पत्र बंट रहा है, लेकिन बीएड साथियों के प्राथमिक लेवल पर जो प्रमाण पत्र पर रोकने की बात की गई है उस संदर्भ में क्या कुछ होने वाला है। तो आपको बता दें, बीएड डिग्री धारकों के जो टीईटी प्रमाण पत्र पर रोक लगी है उसका जो मेन कारण वो ये है कि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। लेकिन इसी आने वाली 24 तारीख को बीएड साथियों के टीईटी मामले पर एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। 24 अक्टूबर, इसी 24 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को सुना जाना है डियर। और उम्मीदें यही आ रही हैं कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ तनिक भी रिलैक्स मिलता है बीएड साथियों का और उनके जो प्रमाण पत्र हैं टीटी के प्राथमिक लेवल पर उनको रिलीज करने का आदेश जारी होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। और देखने वाली बात होगी कि आने वाली 24 सितंबर को बीएड के पक्ष में हाई कोर्ट अपना क्या डिसीजन देती है, या सिर्फ इस तारीख को 12 अक्टूबर के बाद लंबा खींच देगी। क्योंकि 12 अक्टूबर को इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। वहाँ 2-3 केस इसके साथ टैग हैं। पहला टीईटी प्रमाण पत्र का वितरण भी टैग है और दूसरा प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बीएड को बाहर कराने का मामला भी इसी के साथ टैग चल रहा है। लेकिन अगर 24 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तनिक भी राहत मिलती है बीएड साथियों का, तो ये कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी नीचे की जो अदालतें होती हैं उनका जो आर्डर होता है डियर, जो पक्ष होता है उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट सरसरी नज़र से जरूर देखता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के आदेश का जो होता है उसको पालन करने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। वो अपने डिसीजंस को उसको पलट भी सकती है और उस आधार पर डिसीजन दे भी सकती है। दोनों बातें एकदम सत्य होती हैं। लेकिन जो बीएड के वकील है, जब उनकी तरफ से हमने बात किया, उनसे संपर्क साधा, तो उनका साफ साफ कहना है कि बीटीसी के जो प्रमाण पत्र बांटने का कार्यक्रम घोषित हुआ है उसी के साथ बीएड के साथियों का भी प्रमाण पत्र बांटा जाएगा। ऐसी मेरी आशा है। ऐसी हम लोग जो है वहाँ बहस करेंगे 24 सितंबर को। और इस सुनवाई में बीएड साथियों के मामले में ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बीएड साथियों की तरफ लुढ़केगा। और अगर 24 सितंबर को ये मामला लुढ़कता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो मान लीजिए कि 12 अक्टूबर को इतना आसान नहीं होगा प्राथमिक लेवल की इस विवाद में एक तरफा कोई डिसीजन नहीं आ सकता डियर। क्योंकि दोनों तरफ भारी भरकम जो है संख्याएं हैं, चाहे वो 2 वर्षीय बीटीसी या डीएलएड की हों या बीएड साथियों की हों। अब देखने वाला बात होगी कि आखिर इस दिलचस्प मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या राय रखता है। ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन बीएड साथियों का जो टीईटी प्रमाण पत्र वाला फैसला है वो इसी 24 सितंबर को हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये एक टर्निंग पॉइंट जरूर साबित होगा। अगर बीएड को राहत देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिलने के चांसेस प्रबल हो जाएंगे। और यहाँ अगर निराशा हाथ लगती है बीएड साथियों को, तो ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो सकता है। ये कहने वाली बात अभी नहीं है, ये समय की गर्त में है डियर। ये ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल जाना जाता है और ऑथेंटिक अपडेट की ही बात करता है। पहली बार आए हैं चैनल पर, इसी तरह की बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए हम आपसे जल्द फिर एक बार रूबरू होंगे। लेकिन बीएड साथियों के जो टीईटी मामले पर फैसला है वो 24 सितंबर को आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जरूर देखने को मिलेगा। अगर बीएड साथियों को तनिक भी राहत मिलनी होगी तो 24 सितंबर को जरूर कुछ ना कुछ इस मुद्दे पर टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।